हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 6 हमारी दुनिया पृथ्वी के प्रमुख स्थल अध्याय 4 का जो है वो हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा बुआ। तो देखिए बुआ, ये जो है वो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है सही विकल्प जो है वो सही का जो है वो चिन्ह लगाइए। सही विकल्प जो है वो सही के चिन्ह जो है वो लगाना है आपको। पहला क्वेश्चन है, बिहार में सोन नदी किस तरह के क्षेत्र से होकर गुजरती है। कहता है बिहार में जो है वो सोन नदी जो है वो किस तरह के क्षेत्र से होकर गुजरती है। पहाड़ी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, मैदानी और ये रेगिस्तानी क्षेत्र। इनका आंसर क्या हो जाएगा? तो मैदानी क्षेत्र हो जाएगा। मैदानी क्षेत्र हो जाएगा। गो नंबर आंसर इनका जो है वो सही हो जाएगा। गो नंबर। ठीक है बुआ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर हम देख लेते हैं। वाल्मीकि नगर बिहार के किस क्षेत्र में अवस्थित है। वाल्मीकि नगर जो है वो बिहार के किस क्षेत्र में अवस्थित है। पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी, दक्षिणी, उत्तरी। इनका आंसर राइट हमारा क्या हो जाएगा? तो पूर्वी क्षेत्र में जो है वो वाल्मीकि बिहार जो है वो वाल्मीकि नगर बिहार जो है बिहार के जो है वो पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, तो इसका ख नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इनका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है धान की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी है। धान की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी है, कौन सी मिट्टी है? बलुआही मिट्टी या फिर चिकनी मिट्टी या फिर पर्वतीय या फिर दोमट मिट्टी। इनका आंसर क्या हो जाएगा? तो चिकनी मिट्टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो चिकनी मिट्टी। ख नंबर आंसर जो है वो सही हो जाएगा। धान की खेती के लिए जो है वो चिकनी मिट्टी की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पठार के ऊपर की सतह होती है। तो पठार के ऊपर की सतह को क्या कहते हैं? तो ऊपर की सतह कैसा होता है? नुकीला होता है या सपाट या संकीर्ण होता है या फिर ढालदार होता है? तो वो जो है वो सपाट होता है। ख नंबर आंसर जो है वो सही हो जाएगा इनका। ठीक है बुआ, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कहता है पर्वतों के कितने प्रकार होते हैं। पर्वतों के जो है वह 4 प्रकार या 3 या 5 या 3 जो है वह 2। तो पर्वतों का जो है वह 3 प्रकार होता है। 3 कौन सा ऑप्शन है? गो नंबर इनका आंसर हो जाएगा। गो नंबर यानी कि 3 प्रकार का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि खाली स्थानों को भरे। यहाँ पे जो है आपको खाली स्थान को भरना है। बिहार का अधिकतर भाग खाली स्थान नदी के दोनों ओर मैदानी भाग भाग के रूप में फैला है। इसका जो है वो खाली स्थान में लिख दीजिएगा गंगा होगा। क्या होगा? गंगा होगा। तो गंगा लिख देना, आपको अगला स्लाइड में मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए बुआ, खाली स्थान को संसार का छत कहा जाता है। तो जो है वह पामीर पठार को जो है वह संसार का छत कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पामीर पठार हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है पहाड़ों की लंबी श्रृंखला को खाली स्थान श्रेणी कहते हैं। तो पहाड़ों की जो है वो लंबी श्रृंखला को खाली स्थान श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो पर्वत श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्वत श्रेणी कहते हैं। तो इसका पर्वत श्रेणी आंसर हो जाएगा। 4 नंबर देखिए। शिमला और कश्मीर देश के प्रमुख खाली स्थान पर्यटन स्थल के उदाहरण है। तो ये जो है वह केंद्र हो जाएगा। इसका आंसर केंद्र के जो है वह उदाहरण है। प्राकृतिक वातावरण के रूप में स्वरूप का मुख्य कारण बढ़ती खाली स्थान है। तो बढ़ती आबादी है। तो इसका आंसर आबादी हो जाएगा। ठीक है बउआ, देखिए नेक्स्ट स्लाइड में आपको सब जो है वो आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप इनका स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर कहते हैं। 3 नंबर में कहता है सही को जो है वह मिलान कीजिए। इसको जो है वह मिलान करना है। तो ये जो है वह सही को जो है वह मिलान करना है। तो देखिए ये जो है वो क्वेश्चन दिया हुआ है, वो उसका उत्तर दिया हुआ था। ठीक है, ये जो है वो कहता है सही को मिलान करना है। अंशोत्य पर्वत है। अंशोत्य पर्वत है। तो इसको जो है वो आपको मिलान कर लेना है खो के साथ में, सतपुरा पहाड़ी के साथ में। वलित पर्वत है। वलित पर्वत को जो है वो इसको जो है वो घो नंबर के साथ में मिलान करना है, हिमालय के साथ में। प्राचीन पठार है। तो प्राचीन पठार को जो है वो को नंबर के ये जो है वो दक्कन क्षेत्र में जो है वो मिलान कर लीजिए। ठीक है, और ये है निक्षेपात्मक मैदान है। निक्षेपात्मक मैदान है। तो इसको जो है वो हंगरी का मैदान, इसको गो के साथ में जो है वो मिलान कर लेना है। ठीक है बुआ, ये जो है वो देखिए यहाँ पे ये एक सेकंड, इनका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप लोग जो है वो स्क्रीनशॉट इनका ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसका जो है वो 4 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब इनका उत्तर देना है आपको। कहता है कि मैदानी क्षेत्र की क्या क्या विशेषता होती है। मैदानी क्षेत्र का क्या क्या विशेषता होती है, ये जो है वो आपको बताना है। आंसर में लिखेगा प्रायः नीची और समतल भूमि का प्रदेश मैदान कहलाता है। मैदानों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे समुद्र से ऊंचे या नीचे हो सकते हैं, परंतु अपने समीपवर्ती पठार तथा पर्वत से ऊंचे नहीं हो सकते हैं। प्रायः एक ही मिट्टी के जो है वो ये सब जो है वो क्या होते हैं? तो बने होते हैं।
अपर्दन मूलक मैदान वे मैदान जिसकी रचना में अपर्दन ओपर्दन की क्रिया का प्रमुख स्थान होता है। अपर्दन मूलक दो मैदान कहलाते हैं। निक्षेपण मूलक मैदान निक्षेपण का क्रिया के द्वारा नदियों हिमानी वायु तथा सागरनीय तरंगों से जो मैदान बनते हैं उसे निक्षेपण के मैदान कहते हैं। रचनात्मक मैदान का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक हलचलों के द्वारा होता है। इस तरीका से इनका आंसर आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और इसी में जो है वो आगे आंसर में नोट करिएगा, मैदानी क्षेत्रों में जीवन यापन के लिए भोजन, जल, आवास, परिवहन की सुविधा आसानी से हो सकता है। यहाँ सड़क मार्ग, रेलगाड़ी एवं अन्य सुविधा आसानी से प्रदत्त की जा सकती है। बिहार का अधिकतर भाग गंगा नदी के दोनों तरफ मैदानी भाग के रूप में फैला हुआ है। इसमें कृषि कार्य होता है। इसे मैदानी क्षेत्र अन्य उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और आगे लिखिएगा, मैदानी क्षेत्र पश्चिम से पंजाब से होकर पूरब से असम तक ये इलाका सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान कहलाता है। ये सभी क्षेत्र कृषि के लिए जो है वह सर्वोत्तम माने जाते हैं, ठीक है बुआ। चलिए अब इनका दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कहता है सड़क निर्माण का कार्य किस क्षेत्र में आसान होगा और क्यों। कहता है कि सड़क निर्माण का जो है वह कार्य किस क्षेत्र में जो है वह आसान होता है और क्यों होता है। तो इसका आंसर में लिखिएगा, सड़क निर्माण का कार्य मैदानी क्षेत्र में आसानी से होगा क्योंकि मैदानी क्षेत्र प्रायः समतल भूमि का प्रदेश होता है। मैदानों की वजह से प्रायः एक ही प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इन क्षेत्रों को आसानी से उपयोग करके सड़क का निर्माण किया जा सकता है, जिससे यहाँ परिवहन की सुविधाएं आसानी से उपलब्ध होगी और सड़क का निर्माण करने में भी बहुत कम खर्च लगेगा और सड़क का कार्य जल्दी पूरा हो जाता है। इस तरीका जो है वह इनका आंसर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं इनका बुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सर, पर्वत, पठार और मैदान के दोहर से इस पर क्या प्रभाव पड़ा। कहता है पर्वत, पठार और मैदान के दोहर से जो है वह इस पे क्या प्रभाव पड़ा ये बताना है। बढ़ती जनसंख्या के कारण ही पर्वत, पठार और मैदानी क्षेत्रों का दोहन हो रहा है। वनों को काटा जा रहा है। इससे प्रदूषण की समस्या भी जो है वह बढ़ रही है। सड़क निर्माण के इन्हीं पठारों, पर्वतों को काटा जा रहा है, जिससे यह विलुप्त होते जा रहा है। मैदानी क्षेत्रों में परिवहन, जल, समतल भूमि होने के कारण कल कारखाने बन रहे हैं, जिससे आबादी काफी घनी हो गई है। धनी नहीं होगा, यहाँ पे घनी होगा, घनी लिखिएगा, ठीक है। घनी हो गई। कारखानों के लिए खनिज की उपलब्धता पठारों से है, इसीलिए पठारों का दोहन हो रहा है, जिससे प्राकृतिक सुंदरता घटी है, प्रदूषण बढ़ा है। इन वन क्षेत्र कटे हैं। इन क्षेत्रों में भूजल का स्तर गिर गया है, जिससे जल संकट की समस्या उत्पन्न हो गया है। इसी प्रकार अगर हम प्रकृति को दोहन होने से नहीं बचाएंगे तो हमारा भविष्य जो है वह जल की समस्या, प्राकृतिक भूमि की समस्या और वायु का समस्या का जो है वह सामना करना पड़ेगा। तो इस तरीका जो है वह इसको लिख लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, मैदान में ही अधिक लोग क्यों बसते हैं। मैदान में ही जो है वह अधिक लोग क्यों बसते हैं, इनका आंसर बताना है। तो आंसर लिखिए, मैदान में ही भूमि समतल होती है। मैदान में ही जो है वह क्या होती है, तो भूमि समतल होती है, ना कहीं अधिक ऊंची और ना कहीं जो है वह अधिक नीची, जिससे लोग यहाँ कृषि कार्य आसानी से करते हैं। इसमें लोग धान, गेहूं, चना इत्यादि उपजाकर अपना जीवन यापन कर सकते हैं। मैदानी क्षेत्रों में जीवन के लिए सभी सुख सुविधा उपलब्ध है। भोजन, जल, आवास, परिवहन की सुविधा और आसानी से उपलब्ध होती हैं। ऐसे क्षेत्रों के सड़क मार्ग आसानी से प्रदान हो जाती है। मैदानी क्षेत्र अन्य उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए इन सभी सुविधाओं को देखते हुए लोग मैदान में ही अधिक बसते हैं। इसका आंसर इस तरीका से जो है वह
राइट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये जो है वह लास्ट क्वेश्चन है। कहता है पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, वे सभी को जो है वह वे सभी के नाम लिखिए। पर्वत कितने प्रकार का होता है उसका नाम लिखना है। पर्वत जो है वो बेसिकली 3 प्रकार का होता है, ऑब्जेक्टिव में भी आपको बताए थे। पर्वत 3 प्रकार का होता है, कौन कौन होता है? तो देखिए पर्वत जो है वो यानी कि 3 प्रकार का होता है। एक होता है इनकी सतह, पहला हम जो है वो यानी कि ये पहला हम देकर लिख लीजिएगा, ये दूसरा देकर लिखिएगा, ये तीसरा देकर लिखिएगा। पहला हम लिखिएगा इनकी सतह उबड़ खाबड़ एवं शिखर शंकुआकार होती हैं, जैसे भारत का हिमालय पर्वत एवं दक्षिण अमेरिका की एंडीज पर्वत है, ठीक है। और देखिए, और ये जो है वो 2 में लिखिएगा धेसोत्स पर्वत पृथ्वी के आंतरिक हलचलों के कारण पृथ्वी पर दरार पड़ जाती है, 2 दरारों का बीच भाग ऊपर उठती है। भारत का जो है वह सतपुरा पर्वत ये जो है वह, ठीक है। और तीसरा हम लिखिएगा ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा एवं अन्य पदार्थों को ठंडा होकर जम जाने से जिन पर्वतों का जो है वह निर्माण होता है उसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। जैसे इटली का विसुवियर पर्वत, इटली का जो विसुवियर पर्वत भारत के जो है वो अंडमान निकोबार के दौरान आइलैंड में संक्रिय ज्वालामुखी पर्वत पाए जाते हैं। तो इस तरीका से जो है वह ये हमारा जो है वह 4 नंबर भी चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके जो है वो 5 नंबर यानी कि चैप्टर के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।